मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। सुशासन तिहार के तहत बस्तर का दौरा करेंगे। जन समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए जाएंगे। निरीक्षण के अलावा समीक्षा बैठक भी देंगे सीएम विष्णुदेव साय। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर का दौरा है दूसरे दिन, क्या कुछ खास बातें होने वाली है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के मद्देनजर तमाम अलग अलग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, गांव कस्बों में पहुंच रहे हैं और औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक महकमे की जायजा वो लगातार लेते नजर आ रहे हैं, ताकि आम जनता के साथ किस तरह से प्रशासनिक रवैया अपनाया जा रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, प्रशासनिक अमला किस तरह से काम कर रहा है और समाज समुचित योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है कि नहीं। इन्हीं बातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं गांव, कस्बों और चौपाल लगाकर लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इस कड़ी पर बीजापुर, कोंडागांव और कांकेर, दंतेवाड़ा दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। दूसरा दिन है। कल कोंडागांव के कई गाँव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने औचक निरीक्षण कर चौपाल लगाकर आम जनता से मुलाकात किया। वहीं जन समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री साहब तत्काल निराकरण करने के लिए तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम और संबंधित जिला प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं। कई ऐसे काम होते हैं जो चंद समय पर हो जाना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अटकलें और अड़चनों के कारण नहीं हो पाता और इसी के लिए सबसे ज्यादा लोगों को भटकना पड़ता है। तो राजस्व विभाग है और कई ऐसे विभाग है जो लगातार आम जनता की परेशानी बढ़ाती है। ऐसे में सरकार लगातार ऐसे अधिकारियों को मॉनिटरिंग कर निर्देश देते हुए तत्काल वो काम समाधान करती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिलती है और साथ ही सरकार के प्रति संवेदना भरी और एक पॉजिटिव मैसेज है सरकार की ओर से निश्चित तौर पे जाता है। तो मुख्यमंत्री साहब बस्तर के तमाम क्षेत्रों पे, जहां सबसे बड़ी चुनौती सरकार को भी ये है कि बस्तर वासियों के आधार कार्ड, अभी ऐसे हजारों लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनका आधार कार्ड बनाया जाना है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये तमाम जो दो ऐसी मूलभूत सुविधाओं में एक है जो जिनके चलते सरकार की कई योजनाएं इससे लोग वंचित है। जब ये दोनों बन जाएगा तो निश्चित तौर पे वहाँ के रहवासियों को, वहाँ के मूल निवासी को, वहाँ के आदिवासी को ये तमाम व्यवस्थाएं और सरकारी योजनाएं हैं उन्हें भरपूर रूप से मिलने लगेगी। तो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि आम जनता और वहाँ नक्सल मुक्त होने के बाद सरकार के पास काम करने के लिए कई सारे रास्ते हैं और कई सारे लाइनों पर सरकार को काम करना होगा। तो प्रथम दृष्टया सरकार कागजी दृष्टिकोण में, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के चलते बहुत मुश्किलों का सामना वहाँ पे आदिवासी अंचल के निवासियों को और वहाँ काम करने वाले प्रशासनिक अमले को भी करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार प्रयास कर रही कि आधार कार्ड सबसे पहले बन जाए, उसके बाद जरूरी सुविधाएं हैं, दस्तावेज है, वो बनाया जाए। तो डिजिटलाइजेशन का उपयोग सरकार निश्चित तौर पर वहाँ पे भरसक रूप से करेगी, ताकि हर वो आदिवासी को सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिल सके। बिल्कुल, साफ तौर पर हिमांशु, देखिए, नक्सल मुक्त होने के बाद बस्तर में कई सारे रास्ते हैं विकास के लिए, बढ़ने के लिए, और सबसे ज्यादा फोकस जो है मुझे ऐसा लगता है शिक्षा पर होना चाहिए, उसको लेकर। और जो शुरुआत हुई है विकास को लेकर, वो शुरुआत कैसी नजर आ रही है? क्योंकि नक्सल मुक्त पूरी तरह से हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ विकास करने की बारी है। बहुत रास्ते खुले हुए हैं, जिन रास्तों पर अब सरकार चल रही है उसकी गति कैसे देखने के लिए मिल रही, शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर जो नक्सल के लाल आतंक के साए में अब तक रहा है और सरकार अब तक रोड़ा जो बनती थी विकास के कार्यों में, वो नक्सल के लाल आतंक ही रहा है। जिस तरह से नक्सल खत्म का दावा सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पे सरकार को काम करने के लिए उस क्षेत्र में कई विजन लेकर सरकार को धरातल पर उतरना होगा। चाहे बात कर ली जाए सड़कों की हो, चाहे बुनियादी सुविधाओं में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम सुविधाएं सरकार को वहाँ मुहैया करानी होगी, ताकि सरकार ने जब वादा किया था कि नक्सल मुक्त होने के बाद एक एक गांव और एक एक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, अब निश्चित तौर पर वो समय आ चुका है कि पंचायतों को राशि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणा किया था, वो राशि अब सरकार आवंटित करे और वहाँ के पिछड़े जो क्षेत्र है, वहाँ के बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ तमाम वो चीजें दुरुस्त करके वहाँ के भी लोगों को जनजीवन और सामान्य शहरी अंचलों की तरह वहाँ के बसाहट को बनाया जाए। तो प्रयास यही है कि सरकार पूरी मंशा के साथ काम करे और जो सरकार ने जो वादा किया था, वो वादा उन ग्रामीण अंचलों के साथ पूरा करे। तो हिमांशु, तो देखिए, विकास की शुरुआत तो अब हो गई है, देखने वाली बात होगी क्या गति पकड़ेगा ये विकास। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।